तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 जर्नी इनसाइड द एटम, यानी कि एटम के अंदर कौन सी जो जर्नी होती है, उसकी यात्राएं होती है एटम की, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 1 होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जानना है इंट्रोडक्शन में कि इंट्रोडक्शन ऑफ एटम, एटम का क्या इंट्रोडक्शन है, क्या परिचय है। तो हम सब जानते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। दुनिया में जो भी वस्तु आपके चारों तरफ आपके सराउंडिंग में दिखाई पड़ती है वो सब क्या है, एटम से बना हुआ होता है। पहली बात ये है। दूसरा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली टेनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। जो मैटर होता है ना, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उन छोटे हुए छोटे कणों को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटम। ठीक है, ये हमारा जो था इंट्रोडक्शन था। अब आता है हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड टॉपिक है, वो है आर एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, छोटे कण होते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे जो एंशियंट थिंकर थे ना, पुराने काल के जो विचारक थे, उन्होंने ऐसा सोचा होगा, ऐसा जाना होगा कि कैन मैटर बी डिवाइडेड फॉरएवर। क्या मैटर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, यानी बारंबार हमेशा डिवाइड हो सकता है, बंटवारा हो सकता है उसमें, या टुकड़ों में बांट सकते हैं। फिर है कि इज देयर ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्या कोई छोटा सा पार्टिकल वेरी करता है कि नहीं करता है, ये छोटा सा पार्टिकल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यही प्रश्न जो है एटॉमिक थ्योरी को पढ़ने पर, एटॉमिक थ्योरी को डेवलपमेंट में क्या दिया, बल दिया और जोर दिया। तो ये हमारा था कि एटम के बारे में क्या क्या एंशिएंट थिंकर सोचे होंगे, और उसी के हिसाब से उनके सोच के ऊपर ही क्या बन गया, दिस क्वेश्चन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी। और यही दोनों प्रश्न होंगे, उनके मन में आया होगा, उनको विचार आया होगा कि क्या मैटर को डिवाइड किया जा सकता है, मतलब लगातार। दूसरा है क्या मैटर सबसे छोटा पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन क्या हुआ होगा, एटॉमिक थ्योरी के डेवलपमेंट में सहयोग दिया होगा, यानी कि जोर दिया होगा। तीसरा हमारा पॉइंट है एंशिएंट इंडियन एटॉमिक थ्योरी, यानी कि एंशिएंट इंडियन में कौन कौन से लोग थे जो एटॉमिक थ्योरी के बारे में जानते थे या वो समझाना चाहते थे। तो सबसे पहला नाम आता है आचार्य कनाड का। आचार्य कनाड, देखिए उन्होंने सोचा था कि मोर देन 200 ईयर एगो इंडियन फिलोसफर आचार्य कनाडा प्रपोज दैट, यानी कि 2000 साल पहले जो भारत के एक फिलोसफर थे आचार्य कनाड, उन्होंने क्या किया था, मतलब मैटर के बारे में बताया था कि मैटर क्या है नहीं। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा था मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी इंडिविजुअल पार्टिकल। मैटर जो होता है एक छोटा सा कण होता है जो इंडिविजुअल है, यानी कि उसको हम बांट नहीं सकते हैं, उसको हम क्या नहीं कर सकते, टुकड़ों में नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा चीज़ कहा था कि दिस पार्टिकल आर कॉल्ड परमाणु, यानी कि जो पार्टिकल था ना, ये जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल थे, उसको उन्होंने कहा था परमाणु। ठीक है, पहला क्या था कि मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल। मैटर जो था वो छोटे छोटे, यानी कि जो टुकड़ों में नहीं बंटने वाले पार्टिकल है, उससे मिलकर बना हुआ है, और उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ऐसा किसने कहा था, आचार्य कनाड ने कहा था। फिर है परमाणु कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आई। परमाणु को हम इन नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये इन्होंने प्रपोज किया था कि मैटर के बारे में, एटॉमिक थ्योरी के बारे में, कि ये ऐसा होता है। उन्होंने क्या बताया था, पहले बताया था कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि पार्टिकल आर कॉल्ड परमाणु, ये छोटे छोटे पार्टिकल को हम लोग परमाणु कहते हैं, और परमाणु को, यानी परमाणु को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नाम हम लोग याद रखेंगे, आचार्य कनाड। ये क्या थे, भारतीय एक फिलोसफर थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी। फिर हमारा आता है कि डिफरेंट सब्सटेंस आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग परमाणु, यानी कि अलग अलग सब्सटेंस परमाणुओं को जब हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो बनते हैं। ऐसा कनाड के द्वारा कहा गया था, यानी आचार्य कनाड के द्वारा कहा गया था। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये जानना है कि कनाड आइडियाज वी आर रिकॉर्डेड इन द वैशेषिका सूत्र। एक कनाड के द्वारा
कनाड का जो भी आइडियाज़ है ना, जो भी उनके आदर्श थे, जो भी उन्होंने लिखा था, वो वैशेषिका सूत्रा में आपको देखने को मिलता है। अब चलते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइड में। तो ग्रीक एटॉमिक थ्योरी, यानी ग्रीक का जो एटॉमिक थ्योरी है वो क्या कहता है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दो नाम दिया हुआ है, लियोसिपस एंड डेमोक्रिटस, यानी कि दो नाम है, लियोसिपस एंड डेमोक्रिटस या डेमोस्राइटस, दोनों हम बोल सकते हैं। तो इन्होंने, ये जो ग्रीक फिलोसफर हैं, इन्होंने कहा था कि दे सजेस्टेड दैट द मैटर कंसिस्ट ऑफ टेनी इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। इन्होंने कहा था कि मैटर भी क्या है, मैटर एक इनडिविजिबल, यानी कि कभी नहीं टूटने वाला, नहीं बंटने वाला एक टीनी पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। यानी कि दोनों की बातें एक समान लग रही हैं। फिर है कि एटम का मतलब क्या है, एटम मीन्स कैनॉट बी डिवाइडेड फर्दर, यानी एटम को हम कभी भी विभाजित नहीं कर सकते हैं। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कह रहे हैं ग्रीक के जो फिलोसफर हैं वे लोग। फिर आता है कि द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि आज का जो एटम शब्द है, आधुनिक एटम शब्द है, वो कहाँ से है, कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यानी कि ग्रीक का एक वर्ड है कि उसका नाम है एटमोस, एटमोस से ये शब्द बना है एटम। तो ये हमारा फिलोसफर का जो थे, उन्होंने बताया था कि ग्रीक फिलोसफर और इंडियन फिलोसफर ने अपने अपने आइडियाज़ को दिया था, वो रहा आपके सामने। अब यहाँ आपको अच्छे से हमने वीडियो के किया समझाया। अब आगे टॉपिक को जानने के लिए चैनल पे बने रहें। धन्यवाद। अब है हमारा 5वां पॉइंट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो 1808 की बात है। ठीक है, देखिए जॉन डाल्टन कंट्रीब्यूशन, यानी कि एटॉमिक थ्योरी में जॉन डाल्टन का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले है कि डाल्टन गिव द फर्स्ट साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। जॉन डाल्टन ने पहली बार अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक वैज्ञानिक एटॉमिक थ्योरी लोगों के सामने प्रस्तुत किया, यानी दिया। ही एक्सप्लेन दैट एटम आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। उसने एक्सप्लेन किया, उसने समझाया कि जो एटम है ना, वो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है, उसी से मिलकर क्या बन रहा है, यानी कि एटम से ही मिल करके, एटम जो है क्या है, मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी उससे मैटर को मिला कर क्या बनाया जा रहा है, एटम बन रहा है। एटम जो है किसका बिल्डिंग ब्लॉक है, आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, मैटर से मिल करके क्या हो रहा है, एटम बन रहा है। अब हमारा है उसमें मेन पोस्टुलेट, यानी कि जो जॉन डाल्टन ने जो बातें कहीं उसके बारे में, कि मैटर इज मेड अप ऑफ द एटम, हम सबको पता है। और ये कनाड से लेकर के डेमोक्रिटस से साथ साथ डाल्टन की भी थ्योरी वही बात कर रही है कि मैटर किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। एटम आर इंडिविजिबल, एटम का बंटवारा नहीं हो सकता, हम उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, सेम यानी कि एटम का जो भी एलिमेंट होगा, एक समान एलिमेंट होगा, तो वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, यानी एक समान ही होगा। चौथा पॉइंट कह रहा है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, यानी कि अलग अलग क्या होगा, एलिमेंट होगा, किसी एटम में अलग अलग एलिमेंट होगा, तो उसका क्या होगा, एटम भी, और एटम डिफरेंट है तो एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। पांचवा कह रहा है कि एटम कंबाइन इन फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, सारे एटम जो है ना एक फिक्स रेशियो में क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं ताकि क्या बनाया जा सके, एक नया कंपाउंड बनाया जा सके। ठीक है, आगे है माइंड मैप, यानी कि मैप के द्वारा हम समझेंगे कि कब कब कैसे क्या हुआ। देखिए सबसे पहले है कि मैटर, हम लोग मैटर के बारे में जानना था। मैटर से हमको पता चला एटम के बारे में, एटम से हम एटम के आगे चलेंगे तो एंशिएंट आइडियाज, यानी पुराने काल के, आदिकाल के जो क्या थे, प्राचीन काल में क्या क्या आइडियाज़ थे एटम के बारे में। उसके बाद आते हैं अपने भारत के कनाड, जिन्होंने परमाणु शब्द का यूज किया, यानी परमाणु शब्द कहा। कनाड के समक्ष, यानी उनके
उसी समय ग्रीक में डेमोक्रिटस ने क्या कहा था, उसी बात को एटम कह दिया। और यही बात आगे चल के डाल्टन ने अपने एटॉमिक साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी में भी कहा कि जो एटम है वो क्या है, उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। वो किससे बना हुआ है, मैटर से, यानी मैटर जो है वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। और मैटर को हम लोग क्या नहीं कर सकते, यानी कि एटम को हम लोग डिविजिबल नहीं कर सकते। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट पे डाल्टन ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाया था, जबकि कनाड और डेमोक्रिटस ने अपने अलग अलग थ्योरी को प्रस्तुत किया था। उन्होंने एक आइडिया दिया था जो 2000 साल पहले की बात है, और ये बात है डाल्टन ने एक मॉडर्न युग में दिया। तो ये जो हमारा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यहाँ पे होता है समाप्त। पार्ट 1 हमारा यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा शुरू होगा पार्ट 2। तब तक आप कीजिए वेट और मिलते हैं। जय हिंद।